ये मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है और मुझे अचानक बनारस क्यों जाना पड़ गया, आइए आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों कैसे, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। भाई आज हमको जाना है होमगार्ड का पेपर देने, जो कि हमारा सेंटर गया था बनारस, और मुझे बाइक से जाना था, इसलिए मैं 2:30 बजे ही उठ जाता हूँ। बाइक लेके निकला ही था कि शाहगंज का फाटक ही बंद, शाहगंज का रेलवे क्रॉसिंग खुला हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये मेडिकल कॉलेज कहाँ पे, आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। और ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। और जौनपुर पहुंचते ही फिर से फाटक बंद था, पता नहीं कितना ट्रेन आ रहा है। और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फाइनली ट्रेन आ जाती है। ये सुबह 9 बजे का पेपर था, मैं तो डर ही रहा था कहीं पेपर न छूट जाए। और जौनपुर से निकलने के बाद धीरे धीरे हम लोग बनारस की तरफ बढ़ने लगे। बनारस तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी और मुझे थोड़ा थोड़ा ठंड लगने लगा था। मैं तो पीछे आराम से बैठा था, लेकिन मेरे भाई साहब आगे गाड़ी चला रहे थे, वो भी हाफ टी शर्ट पहने। और हम लोग यहाँ से NH-31 पे चले जाते हैं, जो कि NH-31 सीधे लेके जाएगा बनारस तक हम लोगों को। और बनारस में तो मोदी जी आने वाले थे कल, इसलिए भाई सजावट तो ऐसी हुई थी पूछो ही। और सूरज भी निकलने लगा था। मोदी जी के आने के चक्कर में सब कुछ इतना क्लीन कर दिए थे, रोड के किनारे की सारी बाउंड्रियां भी पेंट कर दिए गया था। और भाई क्यों ना क्लीन हो, क्योंकि ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और हम बनारस के गंगा घाट के पुल से होते हुए चले जाते हैं चंदौली, क्योंकि हमारे भाई साहब के जो सेंटर गया था वहाँ चंदौली, जो कि सुबह के टाइम उनका पेपर था। और हम लोग पहुंच जाते हैं, बाइक लगाने के बाद देखते हैं कि पूरा इतना बंदे आए थे पेपर देने के लिए पूछो ही। सभी लड़कों की जुबान पे एक ही शब्द था कि होमगार्ड का पेपर नहीं, UPSC का पेपर है। और मेरे भाई साहब पेपर देने अंदर चले जाते हैं, मैं बैठ के यहाँ पे जादूगरी करने लगता। और मेरे बगल में तो ये भाई साहब तो मुझसे भी ज्यादा जादूगरी कर रहे थे, नाक से खर्राटे की आवाज आ रही थी। और मैं यहाँ से निकलने का सोच रहा था, तभी थोड़ी देर में भाई साहब आ जाते हैं, बोलते हैं पेपर हो गया चले चलते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद मेरे सेंटर पे जाना रहता है, लेकिन वो 20 से 30 किलोमीटर दूर था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। और जल्दी जल्दी पेपर दे देता हूँ मैं। और पेपर देने के बाद हम लोग शाम के टाइम निकल जाते हैं घर के लिए। और बैठे बैठे तो मेरा सब कुछ दर्द करने लगा। मेरे घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर गया था, और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। शाम के टाइम ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसमें एक चीज का कमी था, वो भी रेलवे क्रॉसिंग बंद होने का, वो भी पूरा हो जाता है लास्ट। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप लोग फॉलो जरूर कर लेना।